उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला में सुरक्षा बलों ने गत वीरवार को 2 आतंकियों को मार गिराया। मरने वालों में एक पाकिस्तानी आतंकी अबरार उर्फ लंगरू जबकि दूसरा स्थानीय आतंकी आमिर सिराज था। सपोर का रहने वाला 23 वर्षीय आमिर सिराज कॉलेज का छात्र था और फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी। पाकिस्तानी सेना ने 2 दिन की खामोशी के बाद वीरवार देर शाम संघर्ष विराम का उल्लंघन कर कृष्णा घाटी सेक्टर में सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इससे नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। इस गोलाबारी का सेना की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। देर रात दिगवार सेक्टर में भी गोलाबारी शुरू कर दी गई। किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आधुनिक तकनीक से लैस नया कार्गो टर्मिनल बनेगा। इस टर्मिनल का निर्माण एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से किया जा रहा है। यह वर्तमान टर्मिनल से दुगनी क्षमता का होने वाला है। इस टर्मिनल का संचालन भी एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी। टर्मिनल में फल, सब्जी और मटन के लिए आधुनिक तकनीक से लैस स्टोरेज रूम भी होंगे। इस टर्मिनल का निर्माण कार्य अगले वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। चुनाव परिणाम की स्थिति साफ होने के बाद से अब जिला विकास परिषद में कब्जे के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। जिन जिलों में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, वहां पर निर्दलीयों को अपने खेमे में लाने के लिए जोर आजमाही शुरू हो गई है। चुनाव परिणाम के दूसरे दिन ही वीरवार को शोपियां जिला में बतौर निर्दलीय जीते 2 सदस्य अपनी पार्टी में शामिल हो गए। अन्य जिलों में भी कई निर्दलीयों के भाजपा या गुपकार गठबंधन में जाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर नहीं हो पाए करीब 1 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना काल के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से ही सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर में 7 दिसंबर के बाद ब्रिटेन से आए लोगों में कोरोना संक्रमण पता करने के लिए जीनोम टेस्ट होगा। ऐसे 20 लोग हैं जो कि इस समय अवधि के बाद वापस लौटे हैं, लेकिन अभी इनमें से किसी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बीच प्रदेश में संक्रमण के 251 मामले सामने आए हैं और 7 मरीजों की मौत हुई है। जम्मू के बाहरी क्षेत्र नगरोटा की पंचायत काना छड़गाल में एक व्यक्ति द्वारा 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का झाड़ फूंक कर उपचार करने के बहाने से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग मनोरोग से ग्रस्त है, जिसका लाभ उठाकर आरोपित ने वारदात को अंजाम दिया। लोगों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सूचित कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। गत वीरवार को जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरियों का तोहफा दिया गया। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 580 नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई। इनमें से सबसे ज्यादा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD में 490 पद हैं, जिसके लिए 31 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कल सुबह बस में जाने वालों के लिए एक नया नजारा तब दिखा जब एक जम्मू कश्मीर की पहली महिला व्यावसायिक चालक पूजा उनकी बस चला रही थी। 5 साल पहले शौकिया तौर पर ड्राइविंग सीखने वाली पूजा देवी का सपना था कि वो किसी दिन बड़ी गाड़ी को चलाएं। जिला कठुआ के बसोली के सांदर गांव निवासी पूजा देवी प्रदेश की पहली ऐसी महिला हैं जो व्यावसायिक चालक के तौर पर बस चलाने लगी हैं। जम्मू के बड़े भरमला पुलिस ने अगवा कर फिरौती मांगने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ कर गिरोह के मुखिया को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले साल बड़ी भरमला से एक बच्चे को अगवा कर फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 6 लोगों को जम्मू के रैपर से गिरफ्तार कर लिया। उस समय इस गैंग का मुखिया बचने में कामयाब हो गया था, जिसे पुलिस ने अब धर दबोचा है।